अस्सलामुअलैकुम, बोल खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ आपके साथ अरब जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के जवाब में कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली है। लीगी रुकन शाइस्ता परवेज मलिक ने यह करारदाद पेश की और बोली कि अंदरूनी मामलात पर बैरूनी कुव्वतों की मुदाखलत रोकना होगी। आलमी ताकतों को जेब नहीं देता कि वो किसी आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। करारदाद के वक्त ऐवान में अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया। कॉपियां भी फाड़ दी गईं जिस पर लीगी अरकान फट पड़े। बैरिस्टर अकील ने कहा कि हम मुल्क जोड़ने की और इन्होंने हमेशा मुल्क तोड़ने की बात की। ये लोग मुल्क के गद्दार हैं, ये लॉबिंग के जरिए करारदाद लाते हैं। The House further regrets that the resolution does not acknowledge the free and enthusiastic exercise of the right to vote by millions of Pakistanis in the general elections held on 8 February 2024. An independent and sovereign country like Pakistan will not accept any interference in its internal affairs, and the subject resolution is an attempt to undermine the state. The resolution draws attention of the US Congress to more important issues such as the ongoing acts of genocide in Gaza, gross human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and state-sanctioned atrocities against minorities, especially the Muslims in India. जनाब स्पीकर, इनकी लॉबिंग की वजह से, इनकी पीआर फर्म्स की वजह से वो पास हुई। ये लोग मुल्क दुश्मन हैं। जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने कहा कि ये दहशत गर्दों के साथ जाके मिले हैं, ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं। अमरीकी कांग्रेस के खिलाफ हुकूमती करारदाद की मुखालफत नहीं, स्पीकर के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब फट पड़े। कहा ना हमें करारदाद दिखाई गई, ना ही इसका जिक्र किया गया। करारदाद छुपा कर रखी और एकदम पेश कर दी गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने करारदाद में पाकिस्तान के खिलाफ 14 पॉइंट्स उठाए। हुकूमत ने किसी एक का जवाब नहीं दिया। इस हुकूमत में बर्दाश्त नहीं, इनको नहीं मालूम अपोजिशन क्या होती है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद तहरीक या किसी भी ऑपोजिशन रुकन या शख्स को नहीं दिखाई गई। ये इन्होंने छुपा के रखी थी और अचानक इन्होंने पढ़ी, और हम लोग स्पीकर के एटीट्यूड के खिलाफ, उसके रवैये के खिलाफ हम लोग उसको शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। इस बात का भी हम जरूर जिक्र करें कि जो रेजोल्यूशन ये लेके आए, इस हुकूमत ने, शायद इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने या इनके लॉ मिनिस्टर ने यूएस रेजोल्यूशन को सिरे से पढ़ा नहीं। यूएस हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के रेजोल्यूशन में पाकिस्तान के बारे में 14 पॉइंट्स लिखे गए कि इन द लाइट्स ऑफ इन 14 पॉइंट्स हम ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। इस हुकूमत ने उनमें से एक को भी डिनाई नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को दहशत गर्दों की सहूलतकार करार दे दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि ये तालिबान की मुआवनत करते रहे हैं। इनके दौरे हुकूमत में 6000 तालिबान पाकिस्तान में दाखिल हुए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। वाज़ेह कर दूँ कि हम अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने को निशाना बनाएंगे। इस मसले पर सियासत ना की जाए। पाकिस्तान के साथ इनके रवाबत हैं। 6000 बंदा वहाँ से लेके तालिब जो पीटीपी के यहाँ लेके आए, उनको ओहदे ये ऑफर करते रहे। ये उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो फिर इनकी मर्जी है। फिर तो हम यही कहेंगे कि इसके दहशत गर्दी के पास है कौन है, ये लोग हैं दहशत गर्दी के पीछे। दुश्मन जो है वो पनाह गाहें बना के बैठे हों, तो हम अंदर जाके उन पनाह गाह को, अगर हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे हमसाए उसको तबाह नहीं कर सकते, तो कम से कम हमारे हिफाजत के लिए, अपनी आवाम की हिफाजत के लिए हमें ये हक पहुंचता है कि हम रिटेलिएट करें। अगर दहशत गर्दी वहाँ पे नहीं होती, हम दोनों हमसाए जो हैं अगर एक बरादराना माहौल में रहना चाहते हैं, तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। चैलेंज करते हैं नून लीग के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अरकान ऑपरेशन के मामले पर हुकूमत के साथ नहीं खड़े। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर जवाब। जरताज गुल ने ख्वाजा आसिफ को गैर जिम्मेदार शख्स करार दे दिया। बोली, क्या आपने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया?
ख्वाजा आसिफ ऐवान में आने के काबिल नहीं। असद कैसर ने कहा कि हमारे अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा मईशत की बुनियाद अफगानिस्तान पर है। ख्वाजा आसिफ की अफगानिस्तान में जाकर हमला करने की गुफ्तगू इंतहाई तशवीशनाक है। मैं उसको चैलेंज करता हूं ख्वाजा आसिफ को कि उसके अपने मेंबरान मुस्लिम लीग नून के बलोचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से क्या वो उस पार्टी के साथ खड़े, क्या वो अज़्म इस्तेकाम के साथ, या फिर वो इस ऑपरेशन के साथ जो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में जाके ये करेगा, क्या उसके साथ खड़े हैं? और उसका जवाब मैं कहता हूं कि नहीं। इस तरह के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि उनकी कोई साइको एवेल्युएशन होनी चाहिए। क्या एक ही स्टेटमेंट के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने, क्या उन्होंने इंडिया को दोस्त करार दे दिया है और क्या उन्होंने अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया है? मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त सियासत करने के काबिल नहीं है, ये ईवान में आने के काबिल नहीं है। आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने 18,877 अरब रुपए मालियत का विफाकी बजट ऑपोजिशन के भरपूर शोर शराबे में मंजूर कर लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी में इजाफे की तरमीम भी मंजूर। जबकि बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80 रुपए की बजाय 70 रुपए करने का फैसला किया गया है। सोलर पैनल पर कोई ड्यूटी नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ग्रीन एनर्जी का फ़रोग चाहती है। शिकवार मंजूरी के तहत वज़ारत दिफा के 2,149 अरब 82 करोड़ रुपए से ज़ायद के 4 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। That in the Finance Bill 2024, as introduced in the National Assembly for Clause 2, the following shall be substituted, namely, amendment of the Petroleum Products Petroleum Levy Ordinance 1961, number 1, high-speed diesel oil, HSDO, 70 rupees per litre. This is the maximum petroleum levy rate in rupees per unit. Motor gasoline, 70 rupees per litre. Number 3, superior kerosene oil, 50 rupees per litre. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2024 and to amend certain laws, the Finance Bill 2024 be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. अपोजिशन अरकान ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। असद कैसर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। असद कैसर बोले ये IMF का बजट बनाया गया है जिससे अवाम पिस कर रह जाएंगे। ये टैक्स गरीब अवाम को तबाह कर देगा। मसाइल के हल के लिए दोस्त ममालिक से रब्ता किया जा सकता है। हम PTI के अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल कर सकते हैं। शहराम तरक़ई ने कहा कि हुक्मरानों के बच्चों की तो दवाइयाँ भी लंदन अमरीका से आती हैं। मसला यहाँ के गरीब लोगों का है जिनका कोई पुरसानी हाल नहीं। तो इन्होंने ये बजट पेश किया, ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इसके ऊपर नजरसानी की जाए और जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं इनके खिलाफ जो आवाम निकलेगी फिर आपको मजबूरन वापस लेनी पड़ेगी। इसलिए वो जो नामनासिब टैक्स है उसको वापस दिया जाए। ये 3 पार्टियां जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, ये अवाम दुश्मन बजट पास कर रही है ताकि कौम याद रखे कि आपकी बर्बादी के लिए किसने वोट दिया आज बजट को पास, और आपकी हक में कौन लोग खड़े हुए, ये कौम को याद करना चाहिए। जो खैराती अस्पताल है 50 बेड से ज्यादा, उस पे जो सप्लाईज आती हैं, उसकी जो मटेरियल आते हैं उस पर टैक्स कर दिया। अब गरीब बंदा खैराती अस्पताल में गरीब बंदा जाता है। इन जालिमों के बच्चे तो पैराडोल और पैरासिटामोल भी खाने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका और दुबई जाते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलात में और ज्यादती हो रही है। हमने कम वक्त में रिकॉर्ड कायम किए, हमने वो करके दिखाया जो कोई ना कर सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 100 दिन की कारकर्दगी गिनवा दी। असम्बली खिताब में बोली और कहा कि मुल्की तारीख में पढ़ी लिखी क़यादत पहले कभी ऐवान में नहीं बैठी। पंजाब का बजट अल्फाज का गोरख धंधा नहीं बल्कि इस पर 1 साल में अमल दरामद करवा के दिखाऊंगी। मरियम की तकरीर पर अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया तो मरियम नवाज ने कहा कि ये लोग मुझ पर टिकटॉकर का इल्ज़ाम लगाते हैं तो मैं इनको बता दूं कि टिकटॉक बनाने में भी मेहनत लगती है लेकिन इसकी आपको आदत नहीं। 3 महीने में 100 दिनों में जो काम हमने कर लिए वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। वो सब काम करके आए अल्लाह के फजल से जिनका मैंने वादा किया था। पंजाब का बजट कोई अल्फाज का हेर फेर या अल्फाज का फ्रॉड या अल्फाज का गोरख धंधा नहीं है। आज जो मैं यहाँ कमिट करके जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला
तारीख में पहली मर्तबा जितना पैसा हम हेल्थ और एजुकेशन पे लगाने जा रहे हैं उसकी भी मिसाल माजी में नहीं मिलती। आटा, रोटी, चीनी, घी, सब्जियां, बेकरी की अशिया तक सस्ती हो चुकी हैं अल्लाह के फजलो करम से। अस्पतालों में वो दवाई जो इन्होंने बंद कर दी थी आज दोबारा मिलना शुरू हो गई है, मुफ्त दवाई। इस ऑपोजिशन को भी जान के ये खुशी होगी, ये मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। मैं जानती हूँ कि इनमें से बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि इस बजट से इनके दिल में खुशी होगी कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार जीरो टैक्स लगा है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर समेत दीगर अरकान की मरात वापस। जराए ने बताया अपोजिशन लीडर अहमद खान से सरकारी गाड़ी और स्टाफ वापस ले लिया गया, जबकि डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और रुकन सूबाई असम्बली राना आफ्ताब से भी मरात वापस ले ली गई हैं। पंजाब असम्बली में गैर पार्लिमानी गुफ्तगू पर 11 अपोजिशन अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अरकान का 15 सेशन के लिए हाउस में दाखिला बंद कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुल्फ़िकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आतिफ, तैयब राशिद, इम्तियाज़ महमूद, हाफिज़ फरहत अब्बास, मोहम्मद एजाज, राना औरंगज़ेब, शोएब अमीर भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। उसामा असगर जबकि असद अब्बास की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है। और सिंध असम्बली ने माली साल 2024 और 25 का 3 खरब रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया है। अपोजिशन के सख्त एहतजाज के बावजूद 76 अरब रुपए का फाइनेंस बिल भी मंजूर। सूबे की मुतवक्के आमदनी 3 ट्रिलियन रुपए है, जिसकी 62% वफाकी मुंतकली और सूबाई वसूलियाँ 22% होंगी। बजट में 959 रुपए की तरक्याती अखराजात रखे गए हैं, अरब रुपए के अखराजात रखे गए हैं, जबकि फाइनेंस बिल की मंजूरी के दौरान MKM अरकान का वॉकआउट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि फाइनेंस बिल को 14 दिन पहले पेश किया था, लेकिन अपोजिशन ने कोई एतराज़ जमा नहीं करवाया था। सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारों और सेहत के शोबे में नए टैक्स मुतारिफ करवा दिए। वज़ीर आला का कहना था कि जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। Sir, I move that a sum not exceeding rupees 760,616,000 be granted to the government to meet other expenditure for the financial year ending on 30th of June 2025 in respect of head of account SC21101 Provincial Assembly. Now I put the demand number 1 to the House. Those who are for the demand may say ayes. Ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it. Ayes have it. Demand is granted. नहीं, ये बात ही नहीं है सर, ये पॉइंट नहीं था। साबिर साहब बैठ जाएं, साबिर साहब बैठ जाएं। नोटिफिकेशन निकल जाएगा कि एजुकेशन के अंदर हर वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो 5 लाख रुपए साल से ज्यादा फी लेता है, यानी महीने में तकरीबन 41,667 बनते हैं, उससे अगर ज्यादा बिल है, फी है सॉरी, तो वो 3%, 15% नहीं 3% चार्ज करेगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि PTI पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है। बानी पार्टी PTI को इस्तीफ़ा मंजूर ना करने के लिए पैगाम भेजने का फैसला किया गया है। इजलास में इस्तीफ़ा मंजूर ना करने की करारदाद पेश की गई है। उमर अयूब बोले, मुझे कोई नहीं निकाल रहा, अपनी मर्जी से मुस्ताफ़ी होना चाहता हूँ। पार्लिमानी पार्टी का शेर अफजल मरवत के ट्वीट का नोटिस, अफसोस का इजहार। अरकान का कहना था शेर अफजल मरवत से ट्वीट के बारे में पूछा जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।